हेलो, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज से हम यूपी पुलिस जीएस स्पेशल टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। इसमें वन लाइनर प्रश्न उत्तर रहेंगे ताकि आप लोग जीएस का फास्ट रिवीजन कर सकें। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर वन में क्या पूछ रहा है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन। चलिए पॉइंट नंबर 2, सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है। तो किसकी प्रचुरता सृजित की गई है? विटामिन ए की। विटामिन ए की प्रचुरता सुनहले चावल में सृजित की गई है। पॉइंट नंबर 3 देखिए भारत संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया है? जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। कब तक? 6 माह तक रह सकता है। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन या उच्च सदन दोनों में से किसी भी सदन का हो सकता है। यहाँ तक कि संसद दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 75(5) में दिया गया है। ठीक। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। भारत का सॉलिसिटर होता है एक न्यायिक सलाहकार। क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता कहा जाता है। ये महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 में। 7 में क्या पूछ रहा है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। पॉइंट नंबर 8 देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, अंतिम अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। पॉइंट नंबर 9 देखिए। 9 में क्या दिया है? लोकहितवाद या मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है यूएसए। कौन सा देश है लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश? तो यूएसए है। अब देखिए पॉइंट नंबर 10 देख लेते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। देखिए, अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 11 देखिए। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू की। किसकी स्मृति में? सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस है। पॉइंट नंबर 12 देखिए। प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पॉइंट नंबर 13 देखिए। 13 में दिया है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। कौन? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। किस युद्ध में पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में।
पॉइंट नंबर 14, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। पॉइंट नंबर 16 देखते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा था। ठीक। पॉइंट नंबर 17, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले थे। देखिए, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत दिया था। इसका मतलब क्या था कि ज्ञान शिक्षित वर्गों से आम जनता को छन छन करके शिक्षा प्रदान करने से है। मतलब उच्च वर्ग से ज्ञान छन छन करके आम जनता तक पहुंचेगा। ठीक, ये थी फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले की। पॉइंट नंबर 18 देखते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम से कौन जुड़ा था? तो कौन जुड़ा था? अरविंद घोष जुड़े थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम से कौन जुड़ा था? अरविंद घोष जुड़े थे। अरविंद घोष वंदे मातरम के संपादक थे। पॉइंट नंबर 19 देखिए। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर चलो। पॉइंट नंबर 20 देखिए। 20 में क्या दिया है? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर पूछे अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 21, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो वीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। पॉइंट नंबर 22 देखिए। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? 1980 में। कब आया था? 1980 में आया था। पॉइंट नंबर 23 देखिए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? मई 2005 में। कब प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय बागवानी मिशन? तो मई 2005 में। अब देखिए पॉइंट नंबर 24 देख लेते हैं। नार्म कहाँ स्थित है? नॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये हैदराबाद में स्थित है। पॉइंट नंबर 25 देखिए। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।